न्याय दो, 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 न्याय दो। बताते हुए अनुरोध किया कि यथार्थ को ये लोग मानसिक एवं शारीरिक रूप से सामने करवाई हुई है। यथार्थ रघुवंशी की असामयिक मृत्यु नहीं हुई है, उसको षड्यंत्र पूर्वक फंसाकर मारा गया है। उसने आत्महत्या ऐसे ही नहीं की। 16-17 साल के बच्चे हमारे छोटे शहरों से जाते हैं बड़े शहरों में पढ़ने के लिए। साथ में जितनी भी शासकीय अकादमियां हैं उनमें बड़े लोगों के बच्चे भी पढ़ते हैं, मंत्रियों के भी पढ़ते हैं। और वो बच्चे खेल गतिविधियों में जो छोटे शहरों के बच्चे होते हैं उनके आगे नहीं निकलने देते, उनको प्रताड़ित करके किसी भी तरीके से उनको बाहर निकाल देते हैं या भगा देते हैं। यथार्थ ने अकादमी में बहुत अच्छा अपना काम किया था और महू में भी उसने सिल्वर मेडल प्राप्त किया और दिल्ली में वो सारे मेडल लाने वाला था। ये सारे जो बड़े बच्चे हैं बड़े आदमियों के, उनको खतरा हो गया था कि हमारे मेडल ये ले जाएगा और आने वाले समय में हम पीछे रह जाएंगे, तो उसको लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। 7 दिनों से उसकी बहुत दुर्गति कर दी थी। आप अगर उनके मैसेज पढ़ेंगे तो उसमें बार बार उसने लिखा है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन ना तो अकादमी के जो उनके खेल कोच थे उनने ध्यान दिया, ना अकादमी के डायरेक्टर ने ध्यान दिया, किसी ने उस बच्चे का ख्याल नहीं रखा। अंतिम दिन उस बच्चे की बात हुई उसके पिता से। जब तक पिता आधे रास्ते में थे तब तक बच्चे को लगा कि मेरी गन जमा हो जाएगी और अगर वो 5 मिनट आत्महत्या नहीं करता तो उसकी गन जमा हो जाती। तो उसने सोचा मेरे पिता, उनने बोला भी कि मेरे पिता आप मत आओ, आपकी बेइज्जती करेंगे, बहुत बड़े पहुँच वाले आदमी हैं, आपको परेशान करेंगे, परिवार को परेशान अभी तक इस करेंगे। मामले में कोई कार्रवाई वगैरह हुई है? अभी तक यही तो विडंबना है कि इस प्रजातंत्र वाले देश में भी आज तक उसके खिलाफ FIR नहीं की गई है। आप लोगों ने क्या कुछ आज मांग रखी है? हमने सबसे पहली मांग यही रखी है कि अगर जल्दी से FIR करके उन बच्चों को आपने गिरफ्तार नहीं किया तो बड़े आदमी के बच्चे हैं वो विदेश चले जाएंगे और फिर का केस चलता रहेगा और बच्चे को न्याय नहीं मिल पाएगा। हमारा एक ही बच्चा तो हमारा चला गया, हमारा एक ही उद्देश्य है उन बच्चों का जो जिन्होंने उसको प्रताड़ित किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलना चाहिए, जब ही हमारे लिए न्याय मिलेगा। एकेडमी संचालक और कोच इस पूरे मामले में कितने जिम्मेदार हैं? कोच को तो 1 घंटा पहले बात भी हो गई थी, उनसे बोला भी था कि बच्चे को आप ध्यान रखें, 1 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा। इसके बाद भी कोच ने उनसे बच्चे से गन नहीं ली, ना उसका ध्यान रखा, एक फॉर्मल मीटिंग की और बच्चे को ही दोषी ठहराया उस मीटिंग में। इसलिए बच्चा और ज़्यादा हतोत्साहित हो गया। और अकेडमी के डायरेक्टर जो रहते हैं वो तो मुझे लगता है उनने तो देखा ही नहीं है इस केस को। अगर वो देखते, अकेडमी चाहती तो ये केस सॉल्व हो जाता। अब आज हमने मांग की है मुख्यमंत्री महोदय से और ये चेतावनी है, अगर 10 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम एक उग्र आंदोलन करेंगे, उसका जवाबदार प्रशासन होगा। हम छोटे शहरों के बच्चों की इस तरह से मौत होते नहीं देख सकते। सभी समाज ने मिलकर आज बढ़ चढ़कर यहाँ पे हमने दिया है आवेदन और सभी समाज मिलकर फिर हम उग्र आंदोलन करेंगे कि हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे।